नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। तो हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि शिव जी को कौन से 10 फूल चढ़ाएं जो कि शिव जी प्रसन्न हो सकें और उन्हें अति प्रिय है। सावन में महादेव की पूजा करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में पूरी श्रद्धा भाव से शिव जी की पूजा करने से व्यक्ति को मनचाहा फल मिलता है। इस साल सावन का महीना 22 जुलाई 2024 सोमवार से शुरू हो रहा है। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना माना गया है और सभी भक्त शिव जी की भक्ति में लीन रहते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई तरह उपाय आजमाते हैं। सावन के महीने में शिवलिंग पर दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग जैसी न जाने कई तरह की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं और ऐसी मान्यता है कि इससे भगवान प्रसन्न होकर सारे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस प्रकार शिव जी पर कई तरह के फूल और पुष्प चढ़ाने का विधान भी है। वैसे तो भगवान शिव भक्तों की भक्ति भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं और केवल बेलपत्र से ही उन्हें खुश किया जा सकता है, लेकिन हम यह नहीं जानते कि भगवान को कौन सा फूल प्रिय है जिनका पूजा पाठ में अलग ही महत्व है। तो चलिए जानते हैं वो कौन से पुष्प हैं। पहला पुष्प है धतूरे का फूल। धतूरा एक जंगली फूल है। यह सफ़ेद रंग का होता है। ऐसा माना जाता है कि यह पौधा शिव जी को बहुत पसंद है, इसलिए इस पौधे को भी भगवान शिव पर चढ़ाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा धतूरे के फल और धतूरे के फूलों के बिना अधूरी रह जाती है। शिवलिंग पर धतूरे का फल और फूल चढ़ाने से मनुष्य के सभी दुखों का छुटकारा हो जाता है। उनकी मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण होती हैं। दूसरे नंबर पर आता है बेला का फूल। सावन में बेला का फूल शिव जी को अर्पित करने से विवाह से संबंधित सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यदि आप जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं या अच्छा जीवन साथी पाना चाहते हैं तो यह फूल अवश्य चढ़ाएं। इससे आपकी मनोकामना जल्द पूर्ण होगी। यदि आप सावन के महीने में पूजा के समय शिव जी पर ये फूल अर्पित करते हैं तो आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना भी जल्द पूर्ण होगी। बेला का फूल आपको सफ़ेद रंग का मिलेगा। यह सफ़ेद रंग का छोटा सा फूल होता है। तीसरे नंबर पर आता है सफ़ेद मुकुट का फूल, या जिसे आंखें का फूल भी कहते हैं और मदार का फूल भी कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर इस फूल को भगवान शिव जी को चढ़ाया जाए तो सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। तो आंखें का फूल सफ़ेद और गुलाबी रंग का पाया जाता है। यदि आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा के दौरान सफ़ेद आंखें के फूल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। चौथा फूल है परिजात या हार सिंगार। परिजात के फूल को हार सिंगार भी कहा जाता है। यह फूल रात में खिलने वाला फूल है। इसे भगवान के सर पर अर्पित करने से भक्त को सुख एवं वैभव में वृद्धि होती है। यह फूल देवताओं के लिए उपयुक्त माना जाता है। यह फूल शिव जी के प्रिय फूलों में से एक है। महाशिवरात्रि के दिन हार सिंगार के फूल से भगवान शिव की पूजा करने से सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। कहा जाता है कि हार सिंगार फूलों से घर का वास्तु दोष भी ठीक होता है। इनकी महक से घर में सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। साथ ही में शिव की पूजा में दुर्वा का इस्तेमाल भी किया जाता है तो मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। पांचवा फूल है अपराजिता का फूल। अपराजिता का पौधा घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह फूल शिव जी को चढ़ाने से घर की आर्थिक स्थिति सुधरती है। यह फूल नीले रंग का होता है। ऐसा माना जाता है कि सावन में इस फूल को चढ़ाने से सबसे ज़्यादा लाभ और सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होती हैं। छठा फूल है समी का फूल। कहा जाता है कि समी का एक पत्ता 1000 बेलपत्रों से ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए समी का एक पत्ता चढ़ाने से 1000 बेलपत्रों जितना पुण्य मिलता है। ऐसा माना जाता है कि समी का पौधा घर पे लगाने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और शिव जी को समी का पुष्प चढ़ाने से हमारी मनोकामनाएं भी जल्द पूर्ण होती हैं। सातवां फूल है अगस्त का फूल। सावन के महीने में अगस्त का फूल भगवान शिव जी को चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है और उसकी यश कीर्ति बढ़ती है। इस फूल का नाम अगस्त मुनि के नाम पर रखा गया है, इसलिए इसे अगस्त फूल कहते हैं। आठवां फूल है कनेर का फूल। कनेर का फूल तो आप जानते ही हैं, सफ़ेद, गुलाबी, लाल, बैंगनी कई रंग के होते हैं, लेकिन सफ़ेद और पीले रंग का कनेर शिव जी को चढ़ाने से बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। यह बहुत शुभ माना जाता है। नौवां फूल है चमेली का फूल।
चमेली का फूल बहुत ही सुगंधित होता है। यह सफ़ेद रंग का छोटे आकार का होता है। यह फूल प्रेम और पवित्रता का स्वरूप है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इस फूल को भगवान शिव पर पूरी भक्ति के साथ अर्पित करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि कोई मनुष्य सुख वाहन पाना चाहता है, यदि वाहन खरीदना चाह रहा है लेकिन बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो उसे भगवान शिव को चमेली का फूल शिव जी पर अर्पण करना चाहिए। अब जानते हैं 10वां फूल। 10वां फूल है हमारा सफ़ेद कमल का फूल। कमल का फूल आमतौर पर सफ़ेद और गुलाबी रंग का होता है, लेकिन सफ़ेद रंग शिव जी के मनपसंद रंग में से एक है। यह भगवान को बहुत प्रिय है। मानते हैं कि शिव जी को सफ़ेद रंग का फूल चढ़ाने से घर में धन की वर्षा होती है, हमें खूब धन्य धान वैभव मिलता है। भक्तों को पूजा में यह फूल अवश्य शामिल करना चाहिए। हमारा अगला फूल है अलसी का फूल। पुराण के अनुसार शिव की पूजा अर्चना में अलसी के फूलों का काफी महत्व है। भक्त महाशिवरात्रि के दिन इसे शिव जी को जरूर अर्पित करते हैं। पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव को इसे अर्पित करने से हमें हमारे पापों और दोषों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान विष्णु को भी यह अति प्रिय है। हमारा अगला फूल है गुलाब का फूल। गुलाब का फूल तो आप सभी ने देखा होगा। यह कई रंग का होता है और यह फूल सभी देवी देवताओं को बहुत प्रिय है। देवी लक्ष्मी को प्रत्येक शुक्रवार को गुलाब अर्पित करने से धन्य धान्य में वृद्धि होती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को गुलाब का फूल अर्पित करने से हमारी सेहत अच्छी बनी रहती है, साथ ही लंबी आयु और खुशहाल जीवन की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के अवसर पर इसे चढ़ाने से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। अगला फूल है धतूरे का फूल। धतूरे का फूल पंच फूलों में से एक है। हाँ, कई पुष्प प्रदोष और सोमवार को चढ़ाना मना है, वहीं धतूरे के फूल को इन दोनों दिनों चढ़ाया जा सकता है। कई पुराणों में इसकी उत्पत्ति को लेकर कहा गया है कि समुद्र मंथन के समय जो विष निकला था, शिव जी ने पिया। उस विष को पीने के दौरान उनकी छाती में इस पुष्प की उत्पत्ति हुई। यह थे वो पुष्प जो आप जी को इस सावन पवित्र महीने में अर्पित कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रसन्न करने के साथ साथ अपनी इच्छा शिव जी को बता सकते हैं। तो सभी बोलिए हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप करने से सभी दुख कट जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल संस्कारी बेटी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।